अभी दिसंबर में, नवंबर में स्कूलों में जो माहौल है वो 10th और 12th के प्री बोर्ड का माहौल है। बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं। जिन घरों में बच्चे 10th या 12th में हैं उन घरों में भी थोड़ा बच्चों के प्रिपरेशन का ही माहौल है कि बस लगातार पढ़ते रहो बेटा, काम मत करो तुम, या इधर उधर मूवमेंट मत करो। अभी ज़्यादा फंक्शंस में भी, शादी वादियाँ चल रही हैं, इनमें भी नहीं जाना, बस पढ़ते रहो। बच्चे भी डरे हुए हैं बोर्ड को लेकर कि हमें पढ़ना है। पर क्या होता है कि जब आप लगातार काम करते जाते हैं तो उसके साथ साथ उतना ही डर भी आता है। इस बात को हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे मान लिया आपने बचपन से लेकर अभी तक लाइन खींचना तो सीखा ही है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप सीधी लाइन खींच के दिखाओ बिना स्केल के, तो आप सीधी लाइन बना दोगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो, धीरे धीरे हाथ जचा के आप सीधी लाइन बनाओ, पर आप सीधी लाइन बना दोगे। ये वैसे ही है जैसे अब तक आप पढ़ रहे थे। जैसे ही आप 10th में हुए या 12th में हुए, आपने पढ़ना शुरू किया, सिलेबस कवर किया, समझना शुरू किया। शुरू से ही आपको पता था कि आपकी बोर्ड की क्लास है और आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप सब अच्छे से ही पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही प्री बोर्ड का माहौल शुरू होता है, एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर आता है कि आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। बस यही बात दिमाग में रहती है कि आपको अब सारा सिलेबस पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो अब जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी लाइन वाला, कि आपको पता है लाइन सीधी आप बना सकते हैं बिना स्केल के, है ना। और मैं बोलूँ कि आप है ना, मुझे सुबह से लेकर दोपहर तक या कोई भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार आप लाइन खींचते रहो, बस सीधी लाइन बनाते रहो। तो आप शुरू करेंगे, आप सीधी सीधी लाइनें बनाते रहेंगे। फिर उसके बाद आप 1 घंटा, 1.5 घंटा शायद आप कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इतनी आपकी कैपेसिटी है। पर उससे ज़्यादा भी अगर मैं बोलूँ कि नहीं अभी और करो, बस आपको सीधी सीधी लाइनें बनाते रहना है, क्योंकि आपको ये काम, आपको आता है ये काम, पर आपको ये काम दोपहर तक करना है, या 4 घंटे करना है, या 5 घंटे करना है। तो अब क्या होगा कि आप लाइनें जो सीधी सीधी बना रहे थे ना, अभी तक आप बहुत परफेक्शन से वो लाइनें बना रहे थे, बिना स्केल के भी आप सीधी लाइनें बना पा रहे थे। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपका दिमाग थकने लगेगा, शरीर थकने लगेगा, तो अब क्या होगा कि जो सीधी लाइनें आपको आती थी वो भी अब टेढ़ी होने लग जाएंगी। धीरे धीरे आपसे वो सीधी लाइनें नहीं बनेगी और उनमें हल्का सा टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। फिर भी आप लगे रहेंगे, क्योंकि आपका टास्क है कि आपको दोपहर तक लगे रहना है या कई घंटे लगे रहना है, तब आप अच्छा कर पाएंगे। पर अब क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि आप लगातार लगे रहने से आप अब उन लाइनों को टेढ़ा करने लग गए, क्योंकि कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई। हाथ का और जो दिमाग का कोऑर्डिनेशन है वो अब टूटने लगा। जिस कंसंट्रेशन से आप पढ़ रहे थे ना, मतलब काम कर रहे थे, लाइनें बना रहे थे, वो अब कहीं थोड़ी थोड़ी लूज़ होने लगी है। तो ऐसा ही आपकी पढ़ाई के साथ है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन जो ये प्रेशर आया कि प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड है, बहुत सारा पढ़ना है, और आप बहुत सारा पढ़ने भी लगे, कई कई घंटे आप लगातार बैठे बैठे पढ़ने लगे। अब जब कई कई घंटे लगातार बैठे बैठे पढ़ोगे, तब क्या होगा, दिमाग तो थकेगा, शरीर भी थकेगा। अब सेम वही चीज़ होने लगेगी जो लाइन बनाते वक्त हो रही थी, कि आपके शरीर का और दिमाग का जो आप कोऑर्डिनेशन था वो अब लूज़ होने लगेगा। और आप पढ़ तो बहुत सारा रहे हैं, शायद रात को भी देर तक जाग रहे हैं या दिन में भी पढ़ रहे हैं, पर आप उतना आउटपुट नहीं ला पाएंगे। डर आपके ऊपर हावी होता चलेगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है, पर पता नहीं क्या पेपर में बैठते ही मैं सारा भूल जाता हूँ। कि इसलिए हो रहा है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, बहुत सारा पढ़ लिया। अब ये इतना सारा पढ़ लिया कि आप थक गए और आपको अपने ऊपर विश्वास भी नहीं रहा कि आप सही से कर पाएंगे। इससे बेटर ये है कि आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप काम करें, और अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, मैंने अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, अप्रैल से लेकर और अब तक मैं पढ़ता ही ना आ रहा हूँ, मैंने सब सीखा है और बहुत अच्छे से सीखा है। जहाँ अगर कहीं पे कमी रह गई है तो मेरे पास है इतना टाइम, मैं उसको कवर कर लूँगा। पर उसको प्रेशर में ना रखें कि मुझे प्री बोर्ड में भी इतने % लाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। इससे आप थकेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर होने से आप थकेंगे। देखो, जो लाइन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आप इसी से बस सीधे मान के चलें कि अगर आप लगातार उसी काम को करते रहे जिसको आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर पा रहे थे, लेकिन अगर करते रहे तो काम में गड़बड़ होने लगी। ऐसा ही आप अब अपनी पढ़ाई के साथ कर रहे हैं कि सिर्फ लगे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थकावट के कारण वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
तो संयम से काम करें, आपको बहुत कुछ आता है। और जो नहीं आता उसको सीखने का भी अभी टाइम है, अभी तो एग्ज़ाम में टाइम बाकी है, तो अपना ध्यान से धैर्य से काम करें।